मतलब जंग बदर में वो तो मतलब हिस्ट्री में पहला ऐसा जंग था। और एक सहाबा कहते हैं कि कौन है अबू जहल, ज़रा मुझे दिखाओ ये अबू जहल है कौन, और उसको मेरे सामने ले आओ। कहते हैं उन्होंने एक जो आदमी ने पूछा कि आपको क्या करना है अबू जहल, आप पूछ रहे हो उसके बारे में, आपको क्या करना है उसको। तो कहा कि सुना है उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उसकी शान के उसकी शान में गुस्ताखी की है, तो आप मुझे एक बार उसको दिखाएं, या तो मैं उसके सामने मरूंगा या तो वो मेरे सामने आज मरेगा। और उन्होंने ऐसे उसको आगे, ऐसे थोड़ा सा आगे ले गए उसको, अबू जहल को, और उसको दिखाने के लिए कि ये अबू जहल है। उसके बाद जब उसने देखा, उस सहाबा ने, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट नेम, आप उसको खुद रिसर्च कर सकते हो। तो जब कहते हैं कि उस सहाबा ने अपनी तलवार उठाकर उसके ऐसे पैरों में मारी, और उसने, अबू जहल भी वैसे बहुत अच्छा था एज लाइक फाइट, मतलब जो वो जंग में बहुत शिरकत किया, उसको भी थोड़ा बहुत वो तजुर्बा था। तो वो कहते हैं कि उसने भी उसको तलवार उठाई, एंड वो जो हमारे सहाबा उस जंग में, जंग बदर में बहुत बड़े शहदाओं में एक शहदा है, और वो बहुत ही खून से लथपथ हुए थे। फिर उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ओ प्रॉफिट, आप मुझे बताएं कि क्या मैं शहदाओं में शामिल हूँ, क्या मैं शहीद हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा था कि हाँ, आप शहदाओं में बड़े शहदा, ये शहदा हो, क्योंकि आपने एक अजीम जंग में शिरकत की है। उसके बाद उन्होंने वो ऐसे कामली स्माइल किया, और वो स्माइल जो है, वो मुस्कुराहट उसको बहुत देर तक शहीद होने के बाद भी रही थी वो। तो ऐसे में फिर एक सुहाबा ने उसको कत्ल किया, अबू जहल को। फिर वो उसमें एक बहुत ही जीत, विक्ट्री थी, वो विक्ट्रस डे माना जाता था फिर इस्लाम में। फिर उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया, लेकिन उसी वक्त एक कहते हैं ना, जहाँ तू वहाँ छाव। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन ही रीच्ड हिज होम, तो पता चला कि रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है इस दुनिया से चल बसी। और वो लम्हात मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब सहन नहीं कर पाया और ज़मीन पे गिर गया। और ऐसे में कहा जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से जो है, अपने चाइल्ड्स, सब सारे बच्चों को अपने हाथों से दफनाया है। तो देखो, फिर कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अगर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये टेस्ट्स नहीं लेता, ये ट्रायल्स नहीं भेजता, तो कैसे उसकी ये आज जो हम सफ़र करते हैं, फिर आज जो हम उसके लिए जान भी दे सकते हैं, हम उस पर कुर्बान भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखकर, ये हिस्ट्री देखकर हमें आंखों में आंसू भर आते हैं कि कैसे उसने सेक्रीफाइस किया अपनी फैमिली को, अपने सब सारी चीज़ों को। लेकिन तो उसने सब कुछ हमारे लिए ही किया। उसने कहा था कि रब से जंग बदर में कि या रब, इन साथियों को ना हिफाजत में रखना, क्योंकि अगर ये शहीद हुए, अगर ये इस दुनिया से चल बसे, तो शायद कोई मुसलमान नहीं बचेगा आपके लिए इबादत करने, क्योंकि मुसलमानों की तादाद 314 आई थिंक, ये नियर अबाउट। तो उस वक्त दुआ की थी। फिर नबी, ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक आया में फरमाया है कि वहाँ पर एंजल्स, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने एंजल्स भेजे थे ताकि वो भी इस जंग में शिरकत करें। उनके साथ एंजल्स थे। कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको कहा कि आप शिरकत करो, आपके साथ आपका रब है। तो कितना अजीम था जंग बदर। और यहाँ से एक सैड स्टोरी भी सामने आती है। और ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनकी एक दुख भरी स्टोरी है कि उसने उसका शी वाज प्रेग्नेंट, जब एक कुफ़ार ने उनको रोका था, वो उन पर थी, तो फिर उसका मिसकैरेज हुआ था अनफॉर्चुनेटली। फिर मुझे लगता है अबुल आस, आई थिंक उसका खान का नाम था, आई एम नॉट प्रीटी श्योर, यू शुड टू चेक दैट। तो कितनी दुख भरी स्टोरी। आज हमें कुछ मामूली सी चीज़ हो ना, तो हम बोलते हैं या अल्लाह, किस ट्रायल में हमको आप किस लिए आप हमें आजमा रहे हो। वन सेकंड, माय डैड इज कॉलिंग। मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, मैं ये हूँ, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आता मेरे ही क्यों ऐसे दुश्मन है बहुत सारे। नो, डोंट से लाइक दिस। अरे जब दुश्मन ही नहीं होंगे तो पुश कैसे मिलेगा? हाँ, मैं लाइक उन्हें एज अ पुश समझती हूँ कि जब भी मुझे अपना कुछ बूस्ट करवाना होता है, जब भी मैं, कहते हैं ना कि जब वो प्लेयर जब सोता है ना, तो उसको इंटरप्ट करने की मतलब कोशिश मत करो, ठीक है ना। तो आप उसको कई कई अंदाज़ों से उसको जगाने की कोशिश करते हो, तो आई थिंक इट्स बेटर, है ना। तो उसके लिए, शेर के लिए बड़ी बात है नहीं कि आप उसको कहीं भी किसी भी तरह सताते रहो एंड वो जागे ना, ऐसी बात हो ही नहीं सकती। इट्स इम्पॉसिबल टू से दैट। एंड वन मोर थिंग कि दुश्मन बना लो भाई, अगर दुश्मन है ना तो अल्लाह का शुक्र करो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दुश्मन है, क्योंकि मुझ में होगी वैसी बात, इसलिए मेरे इतने सारे दुश्मन हैं। एंड आई एम ग्लैड, मैं भी ऐसे उस कैटेगरी में मैं भी आती हूँ कि मेरे इतने दुश्मन है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे है, मैं उसमें भी खुश हूँ। तो क्योंकि अगर वो ना होते तो मैं आज यहाँ ना होती। तो दैट्स ट्रू। एंड अभी मैं थोड़ा सा स्टडी कर नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। मैं करूँगी अभी स्टडी अच्छे से जाके, कुछ पढ़ते हैं एंड थोड़ा सीखते हैं। एंड हाँ, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। जो आप कर सकते हो वो कोई भी नहीं कर सकता। एंड अगर वो कर भी सकता है, आप बोलोगे कि हाँ उसने तो किया, मैं भी उसने वो किया जो मैंने किया, तो कुछ आप में वो, आप थोड़ा सा उसमें यूनिक हो सकते हो। एंड इट इज़ नॉट अबाउट हो सकते हो आप हो, एंड आपको अपने आप को कंपेयर करने की कोई ज़रूरत है नहीं। जो आप कर सकते हो ना, वल्लाही कोई नहीं कर सकता। तो बी ऑनर्ड, बी ग्रेटफुल एंड अल्हम्दुलिल्लाह अगैन। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई मतलब ऐसे 5 उंगलियों में सारे उंगलियाँ जो है सेम नहीं है, कोई मतलब इनका साइज़ ही देख लो आप, तो लाइक डिफरेंट है ना। तो दिस इज़ डिफरेंट लाइक, एंड ये फंक्शन भी अलग अलग करते हैं। काम मानो अगर देखो, इनका काम ही मतलब एक ही होता है, कॉमन होता है। मतलब हम इसे काम करते हैं तो पाँचों उंगलियाँ हम यूज़ करते हैं, बट जो है हम अकेली उंगली से ना वही कॉमन चीज़ नहीं कर सकते। तो बी अवेयर ऑफ दैट। एंड कि जो आप कर सकते हो कोई नहीं कर सकता, एंड जाके आप आजमा भी सकते हो। सो डू ग्रेट एंड स्पेंड योर टाइम लाइक इन दोज थिंग्स दैट गोना बी यूजफुल फॉर योर फ्यूचर। सो स्टे ट्यून्ड एंड इंशाल्लाह जल्द ही
मुझे लगता है वो घड़ी आ चुकी है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। माशाल्लाह से मगरिब की नमाज़ भी हो गई। अगर तो मिलते हैं नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड खुश रहो, अपने आप पे फोकस करो, ठीक है। एंड हाँ, वो जो मैंने बात कही थी कि दुश्मन होना गलत बात नहीं है, ये भी मैं इसको भी एक नियामत समझती हूँ। एंड या तो जो भी आपके पास है अल्लाह का शुक्र करें। वरना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जो चीज़ें आपको है उनको ये तक भी नहीं होता है। एंड वी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल। एंड या तो नेक्स्ट डे कल ज़रूर इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई उम्मीद के साथ एंड एक नई स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट के साथ। सो या